गरीब परिवार ने खाया इफ्तार में जादुई खाना। रजिया बेगम, अब मैं चलती हूँ, बच्चे घर में इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जाओ जाओ आयशा, वैसे भी रमजान का तुम्हें अच्छा बहाना मिल गया है, 1 घंटा पहले ही घर चली जाती हो। मालकिन, मुझे फालतू बातें मत लगाओ, वैसे भी मैं नीचे लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं करती हूँ। एक काम करो, अगर जा ही रही हो तो बावर्ची खाने में कुछ फल रखे हुए हैं, उन्हें कूड़ेदान में डालती जाओ। फल? हाँ 2 दिन पुराने हैं, अब मेरे बच्चे तो इन्हें मुंह लगाएंगे नहीं, तो डाल दो। मालकिन, इसको क्यों फिकवाती हो, इससे अच्छा तो वो फल किसी गरीब के मुंह ही पड़ जाएंगे। सीधा सीधा कह दे कि तू उन्हें अपने घर लेकर जाना चाहती है। अब आप समझ ही गई हो तो बस यहीं ठहर जा। तुझे क्या लगा अपने घर के नायाब फल मैं तुझ जैसी गरीब को दे दूंगी? अरे इतने महंगे और नए किस्म के फल हैं जो तूने कहीं देखे भी नहीं होंगे। तेरे जैसे गरीबों की इतनी औकात नहीं जो मेरे घर के सड़े हुए फल भी खाए, समझी? रजिया ने आयशा को कुछ नहीं दिया। कई तरह के फल और रात का भी बचा हुआ खाना था जिसको आयशा ने ना चाहते हुए भी अपने हाथों से कूड़ेदान में डाला। अल्लाह मियाँ, बस मुझे माफ कर देना, मैंने इन हाथों से रिज्क को ना चाहते हुए भी फेंक दिया। आयशा ने दिल पर पत्थर रखकर ये काम किया था। उसकी मालकिन ने उसे ये करवाने के बाद बाकी कामों में भी उलझा दिया और देखते ही देखते इफ्तार का वक्त करीब आ गया। मालकिन, मैंने इफ्तारी के लिए पकौड़ियां भी बना दी हैं, अब क्या मैं घर जाऊं? हाँ हाँ जा, वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी इफ्तारी से भरे दस्तरखान पर तेरी नीयत पड़े। मालकिन, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी नीयत इतनी ढीली नहीं कि कहीं भी पड़ जाए। आयशा ऐसे बोलते हुए अपने घर की तरफ को निकल गई। आयशा बेहद गरीब घर से थी। वो बहुत तेज तेज अपने कदम बढ़ा रही थी लेकिन उसे रास्ते में ही अजान हो गई। वहीं दूसरी तरफ आयत, अम्मी कब आएंगी? अप्पी, इस वक्त तक तो अम्मी आ जाती थी, चलो हम रोजा खोल लेते हैं। अब्दुल, ले भाई खजूर खा ले। अप्पी जान, हम कब अच्छी अच्छी इफ्तारी खाएंगे? मेरे दोस्त मुझे बताते हैं उनके घर में रोजाना इफ्तार में चने, कचरी, पकौड़ियाँ, शरबत और फलों की चाट बनती है, और जरा हमारे यहाँ देखो कुछ भी नहीं है। हम भी एक ना एक दिन अच्छी इफ्तारी जरूर खाएंगे, अम्मी कहती है ना। इंशाअल्लाह। अम्मी जान, आप आ गई, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। जानती हूँ मेरे बच्चे तो एक एक पल गिनते हैं, तुमने रोजा खोला कि नहीं? अम्मी, हमने पानी के साथ खजूर से रोजा खोल लिया था, आप भी खोल लीजिए। मुझे बस जरा सा पानी दे दे। अब्बू आए कि नहीं? अब्बू अभी तक नहीं आए। तुम्हारे अब्बू बेचारे भट्टी पर रोजे की हालत में काम करते हैं, बस अल्लाह हमारे भी हालातों को ठीक कर दे। शायद तुम्हारे अब्बू ने आज मस्जिद में रोजा खोल लिया होगा। अच्छा फातिमा बेटा, ला मुझे जा नमाज दे दे वरना नमाज कज़ा हो जाएगी। आयशा बस पानी पीकर रोजा खोलने के बाद मुसल्ले पर खड़ी हो गई और अल्लाह की इबादत करने लगी। उसके साथ साथ उसके बच्चे भी नमाज पढ़ने लगे। कुछ देर में बच्चे तो नमाज पढ़कर हट गए लेकिन आयशा बैठकर दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा तूने किया हुआ है, मेरी भी मुश्किलात को हल कर दे। मेरे मालिक, सूखे लबों, सूखे गले और खाली पेट तुझे राजी करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मेरे बच्चों की खातिर मेरी दुआओं को कबूल अता फरमा ले मेरे परवरदिगार। अम्मी जान, अब्बू आ गए हैं, उन्हें खाने में क्या दूं? देख बेटा, दलिया में रोटी रखी हुई है, अब्बू को वही नमक के साथ दे दे। जी अम्मी। फातिमा ने अपने अब्बू के सामने रूखी रोटी नमक के साथ रख दी लेकिन बेचारे गरीब बाप ने उसे भी नहीं खाया। फातिमा बेटा, इसे वापस ले जाओ, ये रोटी सहरी के वक्त तुम सभी खा लेना, मुझे तो बस 1 गिलास पानी दे दो। अब्बू जी, खा लीजिए ना, आप सारा दिन भट्टी में तपते हैं। भट्टी में तपकर ही तो सोना गहने की शक्ल लेता है, मेरी फिक्र मत करो। दिलशाद ने वो रोटी नहीं खाई और पानी पीकर ही नमाज अपनी अदा करके सो गया। ऐसे ही आधी रात को सहरी का वक्त हुआ। 3 बजे सभी के घरों की लाइटें जलने लगी। किसी के घर में सहरी के लिए तरी वाले सालन बन रहे थे तो कहीं दूध में सेवई डाली जा रही थी। लेकिन एक छोटी सी गरीबों की भी बस्ती थी जहां सभी गरीब जागे हुए थे लेकिन सहरी के लिए किसी के पास सूखी रोटियां थी
तो किसी के पास बस पानी। ऐसे ही आयशा के घर में। ये 2 रोटियां हैं, इन्हें ही खा लो। अम्मी जान, मेरा सहरी करने का मन नहीं है, आप सभी खा लो। अरे सारे रोजे तू रख रही है और सहरी का मन नहीं है, जल्दी से खा वरना कमजोरी हो जाएगी। ये ले अब्दुल बेटा। मुझे नहीं खानी है सहरी। क्या हुआ? आप रोजाना वादा करती हो कि कल को अच्छी सहरी खिलाओगी, लेकिन आप कभी कुछ अच्छा नहीं खिलाती। बेटा, अपनी इस मजबूर माँ को माफ कर दे। अब्दुल, अपनी अम्मी से ऐसे कौन बोलता है? चलो अम्मी से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगा, अम्मी झूठ बोलती हैं। अब्दुल ऐसे बोलकर बिस्तरों में मुंह दबाकर लेट गया। अपने बच्चों के ये बोल आयशा के दिल पर लगे थे, लेकिन वो बेचारी हालातों की मारी माँ क्या करती। उसने अपने दुख को सीने में ही दबा लिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे और लगभग आधे रोजे होने को आए थे। आयशा के घर में इन रमजान कुछ अच्छा नहीं आया था। वो सभी आधे पेट खाकर ही रोजा रखते थे और उससे भी कम खाकर रोजा खोलते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था। गांव में बस 2 या 3 ही परिवार ऐसे थे जो इतने ज्यादा गरीब थे। साहब, तरबूज में क्या कमी है? इसे क्यों भिगवा रहे हो? मुझे ही दे दो, मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए ले जाऊंगा। अरे चुप रह, तुझे देने से अच्छा तो मैं इसे कुत्तों को डाल दूं। तुम गांव के 2 या 3 गरीबों की औकात तो इन कुत्तों से भी कम है। भाई, इनके आगे हाथ फैलाना ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। इनसे कुछ मत मांगो। इन्हें अल्लाह ने इफरात तो दे दी, लेकिन दिल नहीं दिया। अरे तू आकर मुझे भाषण क्यों दे रहा है? तू है कौन जो मुझे ऐसे बोले? हाँ? जाकर काम कर ले, वरना मेरे एक ऑर्डर पर तेरा घर भी छिना हुआ होगा। तुम रईस पैसे की होड़ में और कर भी क्या सकते हो? दिलशाद ऐसे बोलकर वहां से आ गया। उसके घर के हालात बहुत नाजुक चल रहे थे, लेकिन फिर भी दिलशाद की बीवी आयशा हार नहीं मानती थी। वो रोजाना 5 वक्त इबादत करती थी और अल्लाह से हमेशा नेक उम्मीद लगाए रहती थी। ऐसे ही आज भी असर के वक्त आयशा मुसल्ले पर बैठी थी। उसके बच्चे रोजे की हालत में वहीं बैठे हुए बातें कर रहे थे। अप्पी जान, तरबूज कितना जायकेदार होता है ना। और रोजे की हालत में मिल जाए तो पूरा गला तर कर देता है। मेरा मन तो रोजे में बस शरबत और बिरयानी को करता है। एक अरसा हो गया बिरयानी खाए हुए। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे और आयशा उनकी बातें सुन सुन कर खुद को लाचार सा महसूस कर रही थी। अल्लाह, तूने मुझे इतना मजबूर क्यों कर दिया है? तुझे मेरे बच्चों पर भी तरस नहीं आता है क्या? रोजे में तेरी इबादत करते हैं, रूखे सूखे में गुजारा कर रहे हैं। इनके नसीब से ही इनके लिए तू मेरी झोली को भर दे मौला। दुआ मांगते मांगते आयशा की आंखों से आंसू निकलने लगे। दुआ मांगने के बाद आयशा इफ्तार के लिए किचन में गई और किचन में उसने जो देखा उसको देखकर उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ये मेरे ही घर का किचन है या मैं अपनी मालकिन के यहाँ हूँ? नहीं, है तो मेरा ही किचन। आयशा के किचन में कई तरह के नए नए फल और बहुत सारा अच्छा अच्छा इफ्तारी का सामान रखा हुआ था। फातिमा, आयत, अब्दुल। जी अम्मी, ये सामान किसका है बच्चों? पता नहीं अम्मी, आज तो आपके पीछे कोई आया भी नहीं था। ये सामान किसी का नहीं है अम्मी जान। अरे वाह, ये किसी का नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा है। वाह वाह अम्मी, आज तो हम इफ्तार में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ये पक्का किसी का नहीं है ना? हाँ हाँ अम्मी, हमारे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि ये खाना कहाँ से आया है। बस ये इफ्तारी हमारी ही है। अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए भेजी है। चलो बच्चों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, आज हम सभी अच्छी इफ्तारी खाएंगे। आयशा ने अपने बच्चों के लिए फल काटे और जो भी अच्छी अच्छी चीजें इफ्तार के लिए आई थी, जैसे बिरयानी, दही भल्ले, पकौड़ियाँ, छोले और वगैरह वगैरह, सभी चीजें दस्तरखान पर सजा दी। उसने अपने जैसे गरीबों के घर भी इफ्तारी भिजवाई थी। दिलशाद भी घर पर आ चुका था। पूरे परिवार ने अजान से पहले दुआ के लिए हाथ उठाए और दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मुझसे तो अजान होने का इंतजार ही नहीं हो रहा है। थोड़ी सी ही देर में अजान की आवाज आ गई और सभी ने खजूर से अपना रमजान खोला। खाओ बच्चों, आज अल्लाह के हुक्म से बहुत कुछ है। मजा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान, इन फलों में तो जन्नत का सा जायका है।
सभी ने उस दिन जी भर कर खाया। आज आयशा बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों को अच्छी इफ्तारी जो खिला पाई थी। दोनों माँ बाप के चेहरे पर खुशी का नूर दिखाई दे रहा था।